नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, अभी अभी आपने एक डिबेट अच्छी सुनी होगी जावेद साहब और मुफ्ती साहब को लेके। बहुत अच्छी डिबेट हुई, दोनों ने अपना अपना अच्छा पक्ष रखा। जावेद साहब ने अपना पक्ष रखा, मुफ्ती साहब ने अपना पक्ष रखा। जावेद साहब ने भी कहा कि अगर अल्लाह है तो फिर इतने मासूम लोगों की जान क्यों चली गई, अल्लाह ने उसको बचाया क्यों नहीं। मुफ्ती साहब का कहना था कि इंसान अपने कर्मों का खुद मालिक है, इसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करता, भगवान केवल उसको दंड करता है सही समय आने पर दंड होता है। मुफ्ती साहब की ये बात भी सही है, क्योंकि भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझा समझा के थक गए कि भाई तू उसको अपना हिस्सा दे दे, पांडवों को अपना राजपाट दे दे, इंद्रप्रस्थ दे दे, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। लाख कोशिश की लेकिन दुर्योधन नहीं माना, तो भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को समझा नहीं पाए। इसलिए भगवान किसी के कर्म का बोझ नहीं उठाते। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तो दुर्योधन को फिर छल कपट से मारना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन ने पूरी जीवन भर छल कपट किया था पांडवों के साथ। तो ये बात मुफ्ती साहब की सही है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये पैदा होता है कि दोनों के रास्ते अलग हैं। साइंस जो है वो मटेरियलिस्टिक जो प्रोडक्ट्स है उस पर छानबीन कर सकता है। आत्मा और परमात्मा धर्म के विषय में उसको क्या पता। इसलिए आत्मा परमात्मा के विषय में साइंस अभी तक कुछ भी खोज नहीं पाया है। यहाँ तक कि ये भी नहीं खोज पाया है कि गाय घास खाती है तो दूध कैसे बनता है। आज तक ये भी नहीं खोज पाया कि ब्लड कैसे बनता है। इंसान खाना खाता है, उसका वो ब्लड कैसे बनता है, वो बात तो जाने दो। रात को हम सो जाते हैं, फिर अपने आप सांसें कैसे चलती हैं, रात को नींद कैसे आती है, वो भी आज तक साइंस खोज नहीं पाया। तो साइंस पे पूरा डिपेंड होना ये भी ठीक नहीं है, थोड़ा अपना लॉजिक भी लगाना चाहिए, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक नहीं है, हमारे भीतर एक जान है, ईश्वर ने आत्मा बनाई है। तो फिर हमें भी अपनी बुद्धि का विकास करना चाहिए, केवल साइंस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। साइंस तो ज़रूरी है, ये बात नहीं है, लेकिन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। साइंस और धर्म का कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी इन दोनों को एक साथ तोलने की कोशिश मत कीजिए। धर्म ईश्वर सबसे पहले है, साइंस उसके बाद में है। अगर हम ही पैदा नहीं होते तो फिर साइंस का जन्म भी कैसे होता है कि नहीं। क्योंकि आत्मा ईश्वर ने बनाई है, बाद में इंसान ने खोज पड़ताल की और हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, यहाँ तक कि हम चांद पे पहुँच पाए, मंगल तक पहुँच पाए साइंस की बदौलत। लेकिन अगर हम ही पैदा नहीं होते तो फिर साइंस की खोज कौन करता। ये बात भी तो इतनी इम्पोर्टेंट है। ईश्वर तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है हम अपनी आँखों से ना देख पाए, इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम इन आँखों से मुझे नहीं देख पाओगे, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है, जब ईश्वर देगा तब देगा। इसीलिए ईश्वर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें खुद को जानना है, खुद को पाना है, आत्मज्ञान पाना है, तभी ईश्वर को जान पाओगे। नहीं तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा और इसमें कोई सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। तो दोनों का कंपैरिजन गलत है और दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।